रात के अंधेरे में जब एक सड़क किनारे पड़ी थी एक लाश, तब किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। एक ऐसी कहानी की जिसमें रिश्ते नकाब बनकर सामने आए, प्यार जहर बनकर बहा और 7 फेरों की कस्में एक लाश में तब्दील हो गई। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जयपुर की विद्यानगर की 27 साल के एक जवान महेश मीणा की, जो सुबह अपनी बीवी के साथ बाइक पर निकला था हंसते हुए और शाम को घर लौटा एक सफेद कफन में लिपटा हुआ। पर्दा उठता है और कहानी शुरू होती है एक हादसे से और खत्म होती है एक ऐसी साजिश पर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं विजय श्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। 5 अगस्त की सुबह सूरज अभी ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि महेश मीणा अपनी बाइक स्टार्ट करता है। साथ बैठती है उसकी पत्नी कविता और बहाना था दवाई लानी है बगरू के बोरात से। कविता कहती है कि बच्चेदानी में सूजन है, देसी दवाई चाहिए। महेश कुछ नहीं पूछता, बीवी है, जाहिर सी बात है, भरोसा है, तो बस फिर वो निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो सुबह साधारण सी लगती है वही सबसे खतरनाक साजिश की पहली सीढ़ी होती। शाम ढलने लगी, महेश और कविता अब तक घर नहीं लौटे। परिवार बेचैन हो रहा था। शाम करीब 5 बजे छोटे भाई मनीष ने भाभी को फोन लगाया। कहाँ हो भाभी? कविता का जवाब आया, बस आ रहे हैं। इतना सुनकर परिवार को भी तसल्ली हो गई, पर वो तसल्ली ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ देर बाद दूसरा फोन आया और इस बार आवाज में वो झूठी शांति नहीं। कविता ने कहा, महेश की तबीयत बिगड़ गई है, 14 नंबर पुलिया पर आ जाओ। मनीष अपनी बहन संतोष को लेकर बहुत तेजी से वहां पहुंचा उस पुलिया तक, और जो नजारा वहां था उसने पूरे परिवार की सांसें रोक दी। महेश सड़क किनारे बस बेसुध पड़ा था, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने महज कुछ शब्दों में एक पूरा का पूरा घर और रिश्ता तोड़ दिया। इन्हें मृत घोषित किया जाता है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। कविता ने परिवार को जो कहानी सुनाई वो थी, श्याम नगर के 200 फीट चौराहे पर अचानक महेश बेहोश हो गया। मैं खुद बाइक चलाकर लाई, बीच रास्ते हालात और बिगड़ी, मजबूरन सड़क किनारे लिटाना पड़ा। एक बीवी का दर्द, एक मासूम सी लाचारी, सुनने में सब कुछ सच लग रहा था। लेकिन एक बाप का दिल तो झूठ को भांप लेता है, चाहे कितनी भी सफाई से बुना गया हो। बाबूलाल मीणा, महेश के पिता, चुप नहीं बैठे। पुलिस का इंतजार किए बिना खुद मैदान में उतर पड़े। बिना किसी को कानो कान खबर लगाए आसपास के हर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, और यहां तक कि अपनी बहू कविता को भी भनक तक नहीं लगने दी। और फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी को उलट पुलट कर रख दिया। फुटेज में जो दिखा वो किसी बॉलीवुड ट्विस्ट से कम नहीं था। महेश अकेला अपनी पत्नी के साथ नहीं था। 2 बाइकों पर सवार 3 और अजनबी युवक साथ आए। एक बाइक पर कविता किसी नामालूम शख्स के साथ पीछे बैठी थी, अनजान शख्स के साथ, और दूसरी बाइक पर 2 युवक बीच में उसे दबाए हुए ले जा रहे थे अधमरे महेश को। सवाल गूंजने लगा कि अगर कविता खुद अपने पति को बाइक पर ला रही थी तो ये 3 अजनबी कौन थे और महेश को इनके साथ क्यों घसीटा जा रहा था। जांच आगे बढ़ी, रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, कड़ियां से कड़ियां जुड़ी और 3 नाम सामने आए, गणेश मीणा, अजय मीणा और गोलू प्रजापति। और फिर वो खुलासा हुआ जिसने पूरे परिवार की रूह कपा डाली। दावा है कि गणेश और कविता के बीच पिछले करीब 9 सालों से एक कथित प्रेम संबंध चल रहा था। सोचिए, 9 साल। एक शादी सिर्फ महीनों पुरानी, पर एक अफेयर जो बरसों से सुलग रहा था। बेटे की मौत के ठीक 12 दिन बाद बाबूलाल मीणा पुलिस के पास पहुंचे। शिकायत दर्ज करवाई कविता, गणेश, अजय मीणा और गोलू प्रजापति के खिलाफ हत्या की साजिश और जहर देकर मारने के गंभीर आरोप के साथ। परिवार का दावा, महेश के मुंह से झाग निकल रहा था जिससे उन्हें शक हुआ कि उसे जहर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही ये मौत प्राकृतिक मानने लायक नहीं थी। स्वतंत्र जांच शुरू हुई, सीसीटीवी सबूत इकट्ठा किए गए और अब मामला हत्या के एंगल से जांचा जा रहा है। लेकिन असली सिहरन तो अभी बाकी थी। सामने आई 2 कथित वीडियो सीसीटीवी फुटेज जिनमें खुद कविता बोलती नजर आती है। एक में वो हंसते हुए कहती है, मैं तो फंस गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। और दूसरी में फोन पर किसी से कितना छुपेगा, पकड़ा तो वो भी जाएगा। गगन मीणा, महेश के भाई, बताते हैं कि जब पिता ने पहली बार पूछा, कविता ने साफ मुकर गई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सामने रखी गई सीसीटीवी फुटेज तो जुबान खुल नहीं थी और कथित तौर पर उसने कबूल किया गणेश के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। यह भी दावा कि मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल हुआ काला स्टॉल गणेश ने बस्सी की एक दुकान से खरीदा। और अब सुनिए सबसे सर्द कर देने वाला हिस्सा। पति की चिता जलने के बाद कविता खुद हरिद्वार गई, गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने।
परिवार के मुताबिक उस वक्त उसका रोना, बिलखना, दुख जताना इतना असली लगा कि किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार जरा खटकने लगा। 9 तारीख को शक पक्का होते ही परिवार थाने गया, पर आरोप है कि सुनवाई नहीं हुई। फिर पूरे 7 दिन 9 से 16 तारीख तक परिवार वालों ने खुद निगरानी रखी ताकि कविता कहीं भाग ना पाए। 12 नवंबर 2024 को शादी हुई महेश और कविता की। महज कुछ महीनों का ये रिश्ता इतने खौफनाक अंजाम तक पहुंचेगा किसी ने सोचा नहीं था। अब सवाल पुलिस के सामने खड़े हैं। क्या सच में जहर दिया गया? किसने दिया? सीसीटीवी में दिखे वो 3 युवक असल में थे कौन? आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है, पर कथित कबूलनामे की वीडियो कितनी सच्ची है, कानूनन उसकी क्या हैसियत है, ये सब कुछ तय होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मेडिकल जांच और पुलिस की पूरी पड़ताल के बाद। एक रिश्ता जो 7 जन्मों के वादे से शुरू हुआ, क्या सच में उस रिश्ते ने एक जान ले ली? जवाब बाकी है, और वो जवाब देगी सिर्फ जांच, सिर्फ सबूत और वक्त। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।